गणपति बप्पा हो रहे हैं विदा और भक्त नम आंखों से दे रहे हैं विदाई। जी हाँ, आज आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और आज गणपति बप्पा का विसर्जन होना है। ऐसे में हर तरफ सड़कों पर बप्पा की टोलियां, यूं कहे कि बप्पा के भक्तों की टोलियां नजर आ रही हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, पुड़चा वर्षी लौकरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के नारे गूंज रहे हैं। लोग जो है गणपति बप्पा की भक्ति में 10 दिनों तक लीन होने के बाद आज बप्पा को नम आंखों से विदाई देने के लिए घरों से, पंडालों से, दफ्तरों से निकल चुके हैं। बप्पा धीरे धीरे समुद्र के किनारे बीच पर पहुंचने की कगार पर है। चाहे वो वर्सोवा बीच की बात करें जुहू चौपाटी की, या बात करें दादर चौपाटी या गिरगांव चौपाटी की। लगातार जो है बप्पा के विसर्जन के लिए लोग बप्पा को लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई के सबसे प्रसिद्ध लाल बाग के राजा का भी विसर्जन यात्रा शुरू हो चुका है। लाल बाग से निकल चुके हैं। हालांकि बप्पा के दर्शन के लिए, अंतिम झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में बात करें तो लाल बाग के राजा का, गणेश गली के राजा का, इंचपोकली के राजा का, इन सभी बड़े मंडलों के जो गणपति हैं इनका विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर होना है, जिसके लिए बीएमसी और मुंबई पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं कि ताकि सुगमता से, आसानी से बप्पा का विसर्जन हो सके, कोई भी अप्रिय घटना न घटे। इसी तमाम जानकारी के साथ गिरगांव चौपाटी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला। राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी राहुल, आज गणपति विसर्जन का दिन है। लोग घरों से निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है सड़क पर मौजूद हैं बप्पा के दर्शन के लिए। ऐसे में गणेश की गली की बात करें, लाल बाग के राजा की बात करें, जो मन्नतों के गणपति हैं उनका विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर होना है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है गिरगांव चौपाटी पर? जी बिल्कुल, तो तमाम सुरक्षा जो है मुंबई के गिरगांव चौपाटी में की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी में और यहाँ पे जिस तरीके से तस्वीरें देख सकते हैं कि गिरगांव चौपाटी में मुंबई की पुलिस की जो टीम है, वो पूरी जो टुकड़ी है वो तैनात है। लगभग 20,500 जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात है। 56 जो है डीसीपी है, 40 एसीपी वो यहाँ पर मौजूद है। पूरे तरीके से मुंबई पुलिस की जो टीम है यहाँ पर पूरे तमाम इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की बात करें तो लगभग 2,500 जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी दी गई है। महानगर पालिका की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में जो है गिरगांव चौपाटी की अगर बात करें तो कई बड़े पंडाल के जो गणपति बप्पा है, छोटे गणेश के जो गणपति बप्पा है, क्योंकि आज अनंत चतुर्थी दशी है, तो ऐसे में तमाम जो गणपति बप्पा की मूर्तियां हैं वो गिरगांव चौपाटी में आती है। तो ऐसे में गिरगांव चौपाटी को पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। तमाम तरीके की चौपाटी पर जाने के लिए जो भक्तगण है वो जाते हैं, उनके लिए भी अलग अलग प्रकार के जो लाइनें हैं वो बनाई गई है। तो इस तरीके से कहें कि जो आपने बताया कि गणेश गली की हो, मुंबई के राजा जो कहे जाते हैं वो हो, लाल बाग के राजा हो, तो ऐसे जो तमाम गणपति बप्पा की मूर्तियां हैं वो जो है आज शाम तक, रात तक और कल सुबह तक जो है सभी गणपति बप्पा की मूर्तियां वो गिरगांव चौपाटी में आएंगी। तो ऐसे में जो मुंबई की पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर इंतजाम कर दी गई है। राहुल, अगर बात करें गिरगांव चौपाटी की तो यहाँ सबसे बड़े बड़े मंडलों के गणपति आते हैं, क्योंकि समुद्र और सड़क का काफी डिस्टेंस है। ऐसे में मूर्तियों के ले जाने के लिए बीएमसी द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि हमने वहां देखा है कि हर साल लोहे की चादर बिछाई जाती है ताकि जो गणपति मंडल है, बड़ी बड़ी गणपति की जो मूर्तियां हैं, जो उनका रथ है वो धंसे ना, वो आसानी से समुद्र के किनारे पहुंच सके। इस बार क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जो है बीएमसी की तरफ से जो तमाम इंतजाम है, क्योंकि गणपति बप्पा के विसर्जन किया जाता है। बड़े पंडाल की जो गणपति बप्पा की मूर्तियां हैं यहाँ पर आती है। तो मूर्तियां जब यहाँ पर लाई जाती है, मूर्तियां में किसी प्रकार का जो विघ्न न हो, या मूर्तियां को जब डुबाने की जब समय आता है तो ऐसे जो कई प्रकार की जो मूर्तियां होती है वो खंडित न हो, तो ऐसे में बीएमसी की तरफ से भी जो है एक गाड़ी का इंतजाम किया गया है। तो जो समुद्र में जो पानी की जो जहाज है वहां तक, समुद्र के अंदर तक ले जाया जाता है और फिर वहां पे अच्छे तरीके से बीएमसी कर्मचारी के सुरक्षा गार्ड की निगरानी के अंतर में ही गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो विसर्जन की जाती है। तो पूरे तरीके से
जो है बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उन्हें जो गणपति के पंडाल है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले से ही उनके जो है लिस्टिंग यहाँ पर की जाती है, एप्लीकेशन किया जाता है। उसी तरीके से सबको समय के अनुसार गणपति बप्पा की जो मूर्तियां हैं वो कर्मचारी जो है गणपति बप्पा का विसर्जन करने के समय अनुसार वो करते हैं। इसी तमाम कड़ी में लाल बाग के भी दर्शन जो कहे जाते हैं, देश भर के लोग काफी प्रसिद्ध है। लोग उनकी मूर्ति विसर्जन करने के दौरान भी लोग काफी देखना चाहते हैं। तो उनका जो समय सीमा है वो कल सुबह 6 से 7-8 बजे के करीब होता है, क्योंकि वो पूरी परिक्रमा करते हुए मुंबई की गिरगांव चौपाटी की ओर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो वो कल सुबह 7 से 8 बजे तक उनका विसर्जन किया जाएगा। तो इसी कड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका हो और मुंबई पुलिस के कर्मचारी हो, वो पूरे तरीके से तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर उनका विसर्जन करने की पूरी सुविधाएं यहाँ पर की गई है। राहुल, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप दिखाएं कि समुद्र के किनारे जहां विसर्जन किया जाना है वहां किस तरह की तैयारियां हैं। आप अपने कैमरामैन से ये कोशिश करें कि वो जूम करके ये दिखाने की कोशिश करें कि गिरगांव चौपाटी पे अभी किस तरह का नजारा है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि जो है यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मचारी के तौर पर, चाहे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी, जिसमें मैंने आंकड़े बताए हैं कि 2500 ट्रैफिक जो पुलिस कर्मचारी है पूरे मुंबई में, कुछ यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले, क्योंकि वाहनों को यहाँ पर अलग कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा वाहन गिरगांव चौपाटी में ना आ सके। तो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो कभी गाड़ियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा पंडाल बनाया गया है बृहन मुंबई महानगर पालिका के द्वारा, जो गिरगांव चौपाटी के अंदर आप तस्वीरें देख सकते हैं। उस पंडाल के अंदर जो है, जो पंडाल के जब गणपति बप्पा के यहाँ पर लोग आएंगे तो वो अपने मंडल की गणपति की लिस्टिंग बताएंगे, फिर उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। और मुंबई पुलिस के कर्मचारी हैं जो पूरे सुरक्षा को इंतजाम कर रहे हैं, जिसपे सिक्योरिटी के मद्देनजर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके द्वारा भी निगरानी की जा रही है। गणेश भक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गणेश भक्त अपने छोटे जो गौरी गणेश मूर्ति की गणपति बप्पा की मूर्तियां वो चौपाटी में विसर्जन करने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अभी कुछ ही समय में जो बड़े गणपति मूर्तियां होती हैं वो भी अभी कुछ ही समय में वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कहें कि जो बड़े मूर्ति है और छोटे मूर्ति है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बड़े जो है 8 से 10 फुट की जो गणपति बप्पा की मूर्ति है वो जिनका यहाँ पर श्री अयप्पर के राजा जो वो है वो उनकी मूर्ति यहाँ पर दिख रही है। चतुर्भुज गणेश मूर्ति की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें में वो गणपति बप्पा को एक भव्य मूर्ति है वो गिरगांव चौपाटी को विसर्जन के लिए लेकर जाया जा रहा है। उनकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से गिरगांव चौपाटी में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हो या एनएसएस के वॉलेंटियर हो या अन्य वॉलेंटियर, सभी वॉलेंटियर मिलकर यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। सड़कें पूरी तरीके से खुली हो, वाहने पूरी तरीके से वहां पर न हो, तो पूरी व्यवस्था के साथ में गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए गिरगांव चौपाटी में समुद्र के अंदर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार हो, मुंबई पुलिस हो, बीएमसी के कर्मचारी हो, वो पूरी व्यवस्था देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, ये गणपति बप्पा की जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो सुतार गली के जो सार्वजनिक गणेश मंडल की गणपति है वो यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। बड़ी भव्य मूर्ति आप देख सकते हैं। इन्हें अभी कुछ ही समय में गिरगांव चौपाटी में विसर्जन किया जाएगा। याद अनंत चतुर्दशी का दिन है। अब इसी तरीके से गणेश गली हो, लाल बाग के राजा हो, मुंबई के राजा हो, सभी जो गणेश विसर्जन है वो अभी कुछ ही समय में यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। भक्तों की काफी भीड़ है, तो ऐसे में मुंबई पुलिस जो है सीसीटीवी के तरीके से और मुंबई पुलिस के कर्मचारी हो, महिला हो, ट्रैफिक हो और बृहन मुंबई, सभी लोग अपने अपने तरीके से सुरक्षा के इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, गणपति विसर्जन को सुगम बनाने के लिए गणपति विसर्जन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार तत्पर है। अगर बात करें दक्षिण मुंबई की, क्योंकि दक्षिण मुंबई में सबसे ज्यादा गणपति विसर्जन के जो बड़े बड़े पंडाल हैं वो चाहे लाल बाग हो, गणेश गली हो, चिंचपोकली के राजा हो, इन तमाम जो गणपति हैं वो गिरगांव जाते हैं। ऐसे में अगर रोड की बात करें तो कौन कौन से रोड को इस बार बंद किया गया है और किन किन रोडों की ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है आपको? बिल्कुल
जी बिल्कुल, ब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत से पंडाल हैं, तो वो गणेश विसर्जन के दौरान कई अलग सड़कों पे चले जाते हैं, तो मुंबई पुलिस ने इसका काफ़ी तौर पर इंतज़ाम किया है। मुंबई की राहुल ओर जो है राहुल हम कोस्टल रोड चाहेंगे जो कि आप अपनी जगह से थोड़ा आगे पीछे हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से आपका फेस हमारे दर्शकों तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा मूवमेंट के साथ हमारे दर्शकों को रिपोर्ट बताएं कि किस तरह का नजारा गिरगांव चौपाटी पे है और कौन कौन से रोड को डाइवर्ट किया गया है और कौन कौन से रोड को बंद किया गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से बात करें मुंबई के कोस्टल रोड पर वर्ली के इलाके में, वहां पर अभी जो कार्य प्रणाली वो शुरू थी, वहां पे मेट्रो की जो सुविधाएं थी, कोस्टल की थी, उन लाइनों को पूरी तरीके से मुंबई पुलिस के द्वारा खोल दिया गया है। अब वहां से भी गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क की ओर जा सकते हैं वर्ली से, और इसी तरीके से गिरगांव चौपाटी की ओर, चाहे हाजी वली साइड पे, वहां पर भी रोड को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। तो अन्य तौर पर मुंबई पुलिस ने महालक्ष्मी का जो इलाका हो, गिरगांव चौपाटी के इलाके हो, तो ऐसे कई जगहों पर मुंबई पुलिस ने वाहनों को पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, और ऐसे में जो बड़े जो वाहन है यहाँ पे आते हैं, उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। सिर्फ पंडाल, मूर्ति और भक्तों को गिरगांव चौपाटी की ओर आने दिया जा रहा है। तो सड़कों को पूरी तरीके से मुंबई पुलिस ने बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो वहाँ पे वाहनों को खुले तौर पे खुले रखे हैं, और जो कुछ रेलवे ब्रिज है, जैसे 12 से 15 रेलवे ब्रिज है, उसे आपातकालीन कंडीशन में, जैसे एम्बुलेंस हो या इमरजेंसी सुविधाओं के लिए, एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, उन सुविधाओं के लिए ऐसे 12 से 15 जो रेलवे ब्रिज है, उन रेलवे ब्रिज को भी बंद किया गया है, क्योंकि उस इमरजेंसी सेवाएं में लोग अपने स्थान पर या एयरपोर्ट तक पहुंच सके या अस्पताल तक पहुंच सके। तो ऐसे में मुंबई पुलिस ने जगह जगह पर, कुछ जगहों पर सड़कें खुली रखी है, तो कई जगहों पर सड़कें उन्होंने बंद रखी है। तो कुल मिला के कहे तो मुंबई पुलिस ने भक्तों के लिए, जो विसर्जन के लिए आने वाले हैं, तो ऐसे जो चौपाटी के पास से जो सड़कें हैं, उन्हें पूरी तरीके से खोल दी है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने वहां पर वाहनों को भी पूरे तरीके से बंदगी करते हुए नजर आए हैं। राहुल, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने सुबह लाल बाग के राजा का विसर्जन यात्रा शुरू होते ही होने से पहले कवर किया था, और अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि लाल बाग के राजा का विसर्जन कब होगा, क्या कुछ अपडेट है, और अभी लाल बाग के राजा की विसर्जन यात्रा कहां पहुंची, कुछ अपडेट आया है? जी बिल्कुल, लाल बाग के राजा की जो है बात करें तो लगभग 1 बजे के करीब जो है लाल बाग के जो राजा है, वो वह करी रोड स्थान तक के पास वो पहुंचे थे। फिर करी रोड से होते हुए वो जो है लोअर परेल होते हुए सीधे गिरगांव चौपाटी की ओर वो निकलेंगे। तो ऐसे में जो है अभी वो नजर आएंगे। तो ऐसे में भक्तों का जमावड़ा ज्यादा है, तो धीरे धीरे करते हुए आते हैं। तो ऐसे में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो कहा जा सकता है कि लाल बाग से जो गणपति बप्पा है, वो आज गिरगांव चौपाटी में उन्हें पहुंचने को कल सुबह लगभग 6 से 7 बजे का भी समय लग सकता है। तो ऐसे में लाल बाग राजा का जो विसर्जन है, वो कल सुबह ही हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी के लिए, और आप ऐसे ही नज़र बनाए रहें गिरगांव चौपाटी पर किस तरह से गणपति विसर्जन की व्यवस्था की गई है और गणपति बप्पा को भक्त किस तरह से नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज मुंबई की सड़कों पर गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे के साथ गूंज दिखाई दे रही है। हर किसी के जुबान पर आज यही नारा है, क्योंकि आज बप्पा को विदा करने का समय आ चुका है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद लोग अपने बप्पा को लेकर विसर्जन के लिए घरों से निकल चुके हैं, दफ्तरों से निकल चुके हैं, पंडालों से निकल चुके हैं, और ऐसे में मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 20,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें 56 एसीपी हैं, 40 डीसीपी हैं, 2,500 यानी 2500 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं। और ऐसे में लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, लोगों की जो यातायात की सुविधा है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। कई रोडों को डाइवर्ट किया गया है, चाहे वो दादर की बात करें, शिवाजी पार्क की इलाके की बात करें, या बात करें गिरगांव चौपाटी से जो मरियन ड्राइव जाता है, वो रास्ता भी पूरी तरीके से बंद किया गया है, क्योंकि आज लोगों की लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलेगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों और गणपति विसर्जन को लेकर लाल बाग के राजा के अपडेट के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।